आप लोग म्यूट कर सकते हैं अब अपने आप को। ठीक है, मैं इधर से मैं कर देती हूँ म्यूट। ओके, तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था पिछली बार, तो अब हम वहीं से थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग थे पिछले क्लास में उनके लिए थोड़ा सा रिकैप है, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे उनके लिए ये थोड़ा सा नया है। तो श्रीमद् भगवद गीता इंट्रोडक्शन जो है भगवद गीता का, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन लोग के पास नहीं है हार्ड कॉपी पर, मुझे लगता है कि जितने लोग आप लोग हो यहाँ पर सबके पास ये बुक अवेलेबल होगा श्रीमद् भगवद गीता का। तो इसका इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि जब इसका प्रिंटिंग होने वाली थी और पूरा भगवद गीता अभी रेडी नहीं थी, केवल उसका इंट्रोडक्शन रेडी था, तो श्रीला प्रभुपाद ने यही आदेश दिया कि इंट्रोडक्शन की आप एक सेपरेट आप बुक आप इसको प्रिंट करा दो। तो भगवद गीता इंट्रोडक्शन करके, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता एक अलग से स्मॉल बुक है विच इज कंटेनिंग ओनली दिस इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन जो है अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम काफी कुछ, हमें ओवरव्यू मिल जाता है भगवद गीता का कि हम इसके अंदर अभी आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा नेसेसिटी ऑफ भगवद गीता एज इट इज। तो अगर आप में से पूजा माता जी और निभा माता जी लास्ट टाइम थे, तो अगर आप लोग शेयर करना चाहते कि हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या नेसेसिटी थी जब इतनी सारी ऑलरेडी भगवद गीता थी, तो एक भगवद गीता एज इट इज की क्या जरूरत पड़ गई हमको। निभा माता जी या पूजा यस माता जी, यस यस माता जी। माता जी, भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी टीका टिप्पणियां लिखी थी और वो अपने हिसाब से मतलब उनको लिखा था। तो भगवत गीता एज इट इज भगवान ने उसको जिस फॉर्म में कहा है वैसे उसी फॉर्म में प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। वेरी गुड, थैंक यू निभा माता जी। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग को नोट्स बनाने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 1 और 2 मंथ्स हमको कुछ ज्यादा याद नहीं रहने वाला। मंद बुद्धि है हमारी, मंद आयु है, सब कुछ मेमोरी बहुत क्षीण है हमारी। तो हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हम इसके नोट्स बनाते चलें। तो निकिता मैम भी आए। निकिता मैम, हरे कृष्णा। दिनेश सर या निकिता मैम, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो यू आर राइट ऑन टाइम। आज हम लोग भगवद गीता का इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास अपनी एक नोटबुक होनी जिसमें, राव्या हरे कृष्णा Yes, बेटा। yes, हरे yes. कृष्णा। I'm having यस, notebook. ओके। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है जो आप लिखोगे वो ये लिखोगे कि कभी भी हमें कोई भी चीज में मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना। कभी भी हमको ये नहीं बोलना है कि ये मेरा ओपिनियन है या ये मेरा विचार है। ठीक है, जहां पर हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मेरा ओपिनियन मैटर करता है, वहां पे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में। क्योंकि हमारा ओपिनियन नहीं, स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं हमको उसी को ही फॉलो करना है हमको। और कैसे फॉलो करना है? एज इट इज, यथारूप हमको फॉलो करें, जैसा बताया जा रहा है वैसा हमको उसको फॉलो करेंगे तो हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। जहां पर हम ये सोचते हैं मेरा ओपिनियन ऐसा है या मेरा ओपिनियन कुछ और है, वहां पे हम पूरा ट्रैक से ही डिविएट हो गए और हम मतलब हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट है कि भगवद गीता एज इट इज शिला प्रभुपाद ने इसीलिए लिखी क्योंकि प्रभुपाद ये चाहते थे कि जैसे भगवान ने बोली उसी तरह से वो आगे प्रभुपाद उसका मैसेज जो है हम तक डिलीवर कर सके और हम उसी फॉर्म में हम उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब भगवत गीता अगर हमको समझनी है तो हमारी स्पिरिट क्या होनी चाहिए, हमारा क्या मूड होना चाहिए और हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए। तो हमारी ये मनोस्थिति होनी चाहिए कि जैसे हमको दी जा रही है हम उसको वैसा ही उसको लें। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ इंट्रोडक्शन में, आपने अगर भगवत गीता स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन आपको मतलब खुद से क्लास के बाद कभी बैठ के पढ़ना भी चाहिए। जैसे डॉक्टर हमको जब मेडिसिन देता है तो हम डॉक्टर को ये नहीं बोलते कि मेरे हिसाब से 2 गोली की जगह 1 ही गोली लेनी चाहिए डॉक्टर साहब, या डॉक्टर बोलता है लंच के बाद लो तो आप बोलो नहीं डॉक्टर साहब मैं सोचता हूँ मुझे ब्रेकफास्ट के बाद लेनी चाहिए या लंच से पहले लेनी चाहिए।
हम ऐसा मेंटल स्पेकुलेशन कभी भी नहीं करते हम डॉक्टर के पास जाते वक़्त। डॉक्टर जैसा बोलता है हम उसी को वैसा ही फ़ॉलो करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस एग्ज़ाम्पल को मेंशन कर रहे हैं। ये कोई एग्ज़ाम्पल मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में ये मेंशन कर रहे हैं को इस एग्ज़ाम्पल को कि हमको इसी तरह भगवद गीता को अंडरस्टैंड करना चाहिए, यही हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए। और डायरेक्टली हमको भगवान से हम सुन रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त माध्यम से हम पर्पर्ट्स पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। इसीलिए ये जो भगवद गीता है ये मोस्ट रेड भगवद गीता इन द वर्ल्ड है, क्योंकि इसने लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। यहाँ पे भगवान भगवद गीता में आगे बताएंगे भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को कौन समझ सकता है? मेरे को केवल मेरा भक्त समझ सकता है। कोई भी बड़े से बड़ा फिलोसोफर, कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी भगवान को नहीं समझ सकता जब तक उसका भक्ति भाव नहीं है, जब तक उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो भगवान है और वो हमको हमारे भले के लिए, हमको हमारे जीवन को मतलब हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हमको ये मैसेज दे रहे हैं, तो तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो लॉर्ड श्री कृष्णा यहाँ पर अपने आप को भगवान के रूप में स्टैब्लिश करते हैं और श्रीमद् भागवतम में भी बोलते हैं कि ईश्वर बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं कौन है? श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सब जगह भगवान बोलते हैं कि ना मैं मन मना भव मद भक्तो, मुझे प्रणाम करो, है ना, मेरी पूजा करो। तो कोई बोलेगा कि बहुत घमंड है कृष्णा को, तो बार बार बोलते हैं मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, पर ऐसा नहीं है। आपको ये मैंने बताया था पिछली बार कि दिस इज अ फैक्ट। भगवान फैक्ट बता रहे। अगर पिता जो है अपने बच्चे को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे पास आने से तुम सुरक्षित हो, तो ये कोई घमंड की बात नहीं है। ये कैसी बात है? ये फैक्ट की बात है। और वो हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारा भला है। फिर भगवान इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो ग्रेट आचार्यज हैं, जो ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये सब इसको स्टैंपिंग करते हैं, इसको वापस बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। ऐसा होता है ना कि अर्जुन ने बोल दिया कि आप भगवान हैं, आप जो बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा। तो अर्जुन तो मित्र थे भगवान के। कोई बोल सकता है कि आप ये तो मित्र थे भगवान के, इस वजह से बोल रहे हैं कि ये भगवान है, वो कृष्ण के फ्रेंड थे इसलिए बोल रहे हैं कि आप भगवान है। नहीं, पर इसमें जो ग्रेट आचार्य है जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ये सब ने इस चीज को वापस इसको यस करा। इसके सो जितने भी और शास्त्र हैं हमको अलग अलग जगहों पे इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में एक्चुअली ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि पहले था। तो यहाँ पर जब हम भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 में हम जाते हैं, 4.1 में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान यहाँ पे बोले एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षो विदु सकालेन महता योगो नष्ट। किसको दिया था? पहले सूर्य देव को दिया गया था जिनका नाम विवस्वान था, वहां से मनु को दिया गया, इक्ष्वाकु को दिया गया, और ऐसे करके ये परंपरा चलती आ रही थी। बट फिर क्या हुआ कि ये जो ज्ञान है धीरे धीरे लुप्त हो गया। ऐसा होता है ना कि सक्सेशन में आ रही होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कहीं पे लॉस्ट हो जाती है, लूज हो जाती है वो, फिर उसको वापस हमको रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो ऐसे ये जो भगवद गीता का ज्ञान था ये धीरे धीरे समय के साथ ये लुप्त हो गया और भगवान ने इसको रीएस्टैब्लिश किया किसके माध्यम। अब हम सोच सकते हैं कि अर्जुन ही क्यों, है ना, अर्जुन ही क्यों? तो इसका बहुत सिंपल सा उत्तर है कि अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त थे और भगवान के सखा थे। तो ये हमारे अंदर गुण होने चाहिए भगवद गीता को समझने के लिए। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भगवान बोल रहे मेरे को केवल मेरा भक्ति समझ सकता है। तो जब तक हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं है तब तक हम भगवद गीता समझने में असमर्थ रहेंगे। एटलीस्ट थियोरेटिकली जब हम भगवद गीता हम पढ़ना शुरू करते हैं, एटलीस्ट थियोरेटिकली, अभी आप हो सकता है अगर आप में से वैसे ऐसे कोई है नहीं, पर हम आगे अगर कभी किसी को
बताते हैं या भगवत गीता आप भी अगर किसी को समझाते हैं, तो थियोरेटिकली उस पर्सन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। उतना तो श्रद्धा, उतना फेथ उसको रख के भगवत गीता आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तब वो उसका कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वालिटीज हैं, ये हमको लिखना चाहिए कि हमको भगवत गीता अंडरस्टैंड करने के लिए 2 क्वालिटीज क्या है। फर्स्ट है द पर्सन शुड बी डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड सेकंड ही शुड बी फ्रेंड ऑफ कृष्णा। फ्रेंड ऑफ कृष्णा मतलब वो कृष्णा के लिए जैसे कंस था, कंस क्या करता था, वो भी भगवान का चिंतन करता था, पर वो ईर्ष्यावश करता था, है ना, ईर्ष्यावश द्वेषवश करता था। ठीक है, तो अनुकूल भाव से, फेवरेबल भाव से जो भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसको सखा बोला गया। सखा मतलब यहाँ पे तो अर्जुन तो फ्रेंड है, बट फ्रेंड का अर्थ यहाँ पर यही है कि जो कोई द्वेष भाव नहीं है उसके अंदर भगवान के प्रति। तो जो अध्यात्म मतलब जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं या जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग कौन होते हैं? एक तो ज्ञानी होते हैं, एक योगी होते हैं और एक भक्त होते हैं। तो ज्ञानी जो होते हैं वो होते हैं जो कि ना इम्पर्सनलिस्ट, भगवान को कोई रूप को, साकार रूप को नहीं मानते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं भगवान एक केवल एक शक्ति है या भगवान एक केवल ज्योति है ना? ऐसा सुना होगा आपने। बहुत सारे ऐसे ब्रह्म कुमारीज होते हैं और भी मायावादी होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं कि मायावादी तो नहीं, सॉरी, जो ये होते हैं मतलब इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान के किसी साकार रूप को नहीं मानते हैं। योगी होते हैं जो भगवान के परमात्मा रूप को हृदय में दर्शन करना चाहते हैं, और जो भक्त होते हैं भगवान के साकार रूप के दर्शन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं भगवान की। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब, जो ये 3 प्रकार के जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेंशन्ड है वो हम उसको पिक कर रहे हैं। तो भगवान के साथ रिलेशनशिप हम कैसा रख सकते हैं? तो ये आपने सुना भी होगा, भगवान के साथ हम मूल मतलब मेजर जो है हमारे 5 रिलेशनशिप्स हम रख सकते हैं। जैसे हमारा माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। जैसे हम इसको उधर से ऑर्डर में चलते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, जो कि टॉप मोस्ट है टॉप मोस्ट है। तो शांत रस में भगवान की बांसुरी है, पेड़ है, भगवान के ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, भगवान के वस्त्र हैं, ये सब भगवान के साख्य रूप में, और सॉरी, भगवान के शांत रस में ये सब भगवान के सेवा करते हैं। दास्य रस में हनुमान जी सेवा करते हैं, साख्य रस में अर्जुन सेवा करते हैं। वात्सल्य मतलब जो मदरली लव होता है, जो पेरेंटल लव होता है, जैसे माता यशोदा भगवान के सेवा करते हैं। और माधुर्य रस जो कि लवर के रूप में, जैसे कि गोपियां भगवान की सेवा करती थी। तो इसके अलावा भी बाकी 7 रस होते हैं, टोटल 12 रस होते हैं। तो एक होते हैं प्राइमरी रस होते हैं 5, और बाकी जो 7 होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अब जो स्वरूप सिद्धि जो बात है, या जो हम जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको समझना चाहिए। आपको जैसे पहले हमने शेयर किया था कि मैं एक्चुअली सोल हूँ और करंटली मैं इस बॉडी में हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा ये हमारा बेसिक नॉलेज है जिसके अंदर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की बिगिनिंग होती है कि मैं सोल हूँ, ये मेरा अभी टेम्पररी मेरी बॉडी है, और ये बॉडी मुझे छोड़ के मैं नेक्स्ट बॉडी में जाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट बॉडी में जाऊंगी। पर हमारा जो गोल क्या है? हमारा गोल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको, ये जो साइकिल है बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज की, इस साइकिल से मुझे फ्री होने का मेरा गोल है। ठीक है, हमारा जो मनुष्य जीवन है हम इसको ऐसा इतना सक्सेसफुल बनाएं, भगवान की सेवा में लगाएं कि वापस मुझे इस साइकिल में नहीं आना पड़े। अब इसका जो कलयुग का जो हम प्रोसेस जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फ्री होने का, वो हम बोलते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में कैसे आए? भगवान नाम के रूप में आए। उस दिन किन्हीं ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद डिसाइपल से, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे अभी इतना सब कुछ गलत हो रहा है, जो सारे लोग गलत काम कर रहे हैं वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास खूब पैसा है, जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर और दुख आ रहा है और संकट आ रहा है।
तो भगवान बोलते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, तो अभी तो धर्म की ग्लानि हो रही है, तो भगवान क्यों नहीं आ रहे? ये किसी ने प्रश्न पूछा। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया उनका महाराज जी ने। महाराज जी ने बोला, कली काले नाम रूप पे कृष्ण अवतार। भगवान कलयुग में नाम के रूप में ऑलरेडी हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तो अभी हम ही उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है ना? भगवान तो कण कण में है, हमारे नेत्र अभी क्वालिफाइड नहीं है कि हम दर्शन कर पाए। प्रहलाद महाराज ने दर्शन करे, प्रहलाद महाराज को भगवान ने खंबे से भी निकल के दर्शन करे, पर हमारे भक्ति अभी प्रहलाद महाराज जैसी अभी नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलयुग में भगवान जो है वो नाम के रूप में आए। आज छोटे बच्चों की क्लास थी, तो आज हम उनको रामायण के ऊपर बता रहे थे। ओ बाय द वे, हैप्पी दशहरा आप सबको, विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। सॉरी आई फॉरगॉट टू विश यू। तो उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब सेतु बन रहा था ना, राम जी का, जब राम जी लंका जाने के लिए सेतु बांध रहे थे, पुल बांध रहे थे समुद्र के ऊपर, तो हर पत्थर पे जो बंदर थे वो राम लिखते थे और उसको समुद्र में डाल देते थे। तो वो क्या करता था, वो जो पत्थर था वो फ्लोट करता था, वो डूबता नहीं था। तो राम जी ने देखा कि अच्छा, ये तो सब मेरा नाम लिख लिख के इसमें डाल रहे हैं और ये तो फ्लोट कर रहे हैं। राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया उन्होंने, और फिर वो पत्थर डूब गया। तो राम जी सोचने लगे कि जब मेरा नाम लिख के ये डाल रहे तब तो पत्थर तैर रहा है, पर जब मैं स्वयं डाल रहा हूं तो ये पत्थर क्यों डूब रहा है ना? तो उन्होंने ये प्रश्न करा, वहां पे जो भक्त थे या जो बंदर थे, बोला तुम तो मेरा ही नाम लिख के डाल रहे हो, तब तो ये पत्थर डूब नहीं रहा, पर जब मैं स्वयं, जिसका तुमने नाम लिखा है, मैं डाल रहा हूं तो ये क्यों डूब रहा है? तो उन्होंने बोला कि स्वामी, आपके नाम जो लेगा, आपके नाम का जो सहारा लेगा वो तो तर जाएगा, पर जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा ना। तो भगवान ने वो तो पत्थर छोड़ दिया पानी में, तो उसको तो डूबना ही है। तो हमको नाम का ही, एक और एकमात्र हमको नाम का ही सहारा लेना है हमको। तो यहाँ पर जो स्वरूप सिद्धि की बात है, मैं उसको एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको बस पता रहे स्वरूप होता क्या है, मतलब जितना मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। तो स्वरूप ये होता है जो हमारी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है, गोलोक धाम में जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। अभी हमको इसको थियोरेटिकली ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये रियलाइज नॉलेज नहीं है हमारे लिए। सिर्फ जो हमने सुना है, शास्त्रों से पढ़ा है, वो ही आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये वो हमारा स्वरूप है, या वो हमारा रूप है, जो हमारा ओरिजिनल, जो हमारी आइडेंटिटी है गोलोक में। तो हर एक की भगवान के सेवा में बहुत सारे जीव हैं जो मतलब भगवान के सेवा में। इनफैक्ट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 3/4 होता है पूरे क्रिएशन का, और जो मटेरियल जो वर्ल्ड है वो केवल 1/4 है। पर हम ऐसा सोचते हैं कि जो गोलोक है वो तो कोई छोटी सी जगह होगी जहां हम लोग सोचते हैं हमको जाना है, बट एक्चुअली हम लोग एक छोटी सी हम जगह में है ना? जैसे इंडिया में तिहाड़ जेल है, वो एक छोटी जगह है, इंडिया तो बड़ी जगह है। या पूरे वर्ल्ड में तिहाड़ जेल है, तो तिहाड़ जेल तो एक छोटी जगह है, वहां पर हम कैदियों को, अगर कैदियों को डाला जाए, तो ऐसे ही भौतिक जगत में हम कैदियों को डाला जाता है यहाँ पे, है ना? हमें अलग अलग तरह से पीड़ा मिलती है, हमें अलग अलग तरीके से माया देवी जो है वो प्रताड़ित करती है, जिसकी वजह से हम वापस जाना चाहते हैं भगवान से, वापस हम जुड़ना चाहते हैं। अलग अलग हमें मुश्किलें आती हैं, अलग अलग हमें ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर इच्छा जागती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, है ना? मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी जब जिज्ञासाएं हमारे अंदर आने शुरू होती हैं, तो ये भगवान का अरेंजमेंट है ऐसा। जैसे कि ना, जेल में जब किसी को डाला जाता है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि उसको बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसको वहां पे परेशानी होती है, ताकि वो सोचे कि मैं अगली बार ऐसा काम ना करूं मैं। तो ऐसे ही ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये कोई बड़े मजे की जगह नहीं है ना? संसार ये जो है दुखालय है, इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी। तो यहाँ पे दुख ही दुख है, तो यहाँ पे दुख है, इसलिए हम यहाँ से जाने की हम सोचेंगे, हम मन बनाएंगे कि ऐसी भी कोई जगह होगी जहाँ पे दुख ना हो। वैकुंठा, कुंठ मतलब जहाँ पे कष्ट है, वैकुंठा जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, तो ऐसी भी जगह होगी जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो स्वरूप का मतलब है जो वहां पर गोलोक धाम में हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है। पर हम क्या है, हम तो हम लोग मतलब जो हमारा जो सोल, जो भगवान का अंश है, वो तो प्योर है, बाय नेचर इट इज प्योर, है ना? जैसे भगवान जो है, भगवान भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो हम भी, हमारा जो सोल है, क्योंकि भगवान का अंश है, वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध है।
पर क्योंकि वो भौतिक जगत में आता है तो यहाँ से कंटैमिनेट हो जाता है या दूषित हो जाता है, और दूषित होने की वजह से हम भगवान से अपना जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा रिलेशनशिप है वो हम भूल जाते हैं, है ना। हम विस्मृति हो जाती है हमको, हम भूल जाते हैं कि भगवान से हमारा क्या रिलेशनशिप है। अब इसको रिवाइव करना पड़ता है हमको, और रिवाइव करने का एक ही प्रोसेस है, एक ही ऑथेंटिक प्रोसेस है, और वो है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का ये नाम जो है हम प्रेम से और हम पूर्ण अपना फेथ से, इस पे पूर्ण विश्वास से हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा स्वरूप है वो भी गुरु की कृपा से वो सामने आने लगता है। गुरु महाराज की कृपा रहती है तो वो हमें बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं अभी चर्चा कर सकते क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल की बात है ये। अर्जुन उवाच, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? दिख रहा है आपको स्क्रीन में? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? आपके मोबाइल में तो बहुत छोटा दिखेगा शायद, पर लैपटॉप में ठीक दिखेगा। परम अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां रस्यात् सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, दी अल्टीमेट अबोर्ड मतलब आप ही हैं जिसको जहां तक मुझे पहुंचना है, जिसको बोल सकते हैं कि ना जो मतलब परम धाम, आप तक ही मुझे पहुंचना है। द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य हो आप। ये अर्जुन जो है भगवान के लिए स्तुति गा रहे हैं। यू आर द इटर्नल, ट्रांसेंडेंटल, ओरिजिनल पर्सन, द अनबॉर्न, द ग्रेटेस्ट। All the great sages such as Narada, Asita, Devala, Vyasa confirm this truth about you and you yourself are confirming this. तो ये भगवान का वो बोल रहे कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही पूर्ण रूप से पवित्र हो, आप ही परमम भगवान हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, आप आदि पुरुष हो, आप शाश्वत हो, इटर्नल हो, आप मतलब आदि पुरुष शुरुआत से आप ही हो, और आप दिव्य हो। तो यहाँ पर बोल रहे कि अब आप जो भी बोलेंगे अथॉरिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये मैं बार बार बोलूंगी और शायद हर बार ही मैं इसको रिमाइंड कराऊंगी कि कहीं पे भी आप जैसे ही आपके माइंड में ये बात आती है कि मैं ये सोचता हूँ या ये मैं सोचती हूँ, आप समझ जाना आप गलत हो उसमें। आप समझ जाना कि आप गलत हो। आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, हमेशा आपको स्क्रिप्चर्स का आपको सहारा लेना चाहिए, है ना। अपने ओपिनियन, हम तो जन्मों जन्मों से अपनी इस लिमिटेड बुद्धि से विचार करते करते अभी तक हम यहाँ पे अटके हुए हैं, है ना। इसीलिए हमको वो अभी वी हैव टू गिव अप दिस मेंटालिटी कि मैं, ये जो वर्ड है ये बहुत हमको फंसा देता है, क्योंकि जहाँ पे हम इसमें पड़ जाते हैं कि मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचता हूँ, वो हम एक विशिष्ट सर्कल में हम अटक जाते हैं और उससे हम बाहर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हमको वो जो वी हैव टू गिव अप दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी। तो हमको शास्त्रों का पूर्ण रूप से हमको सरेंडर हो जाना चाहिए और उनका सहारा लेना चाहिए। सो हाउ भगवद गीता शुड बी अंडरस्टूड? सो भगवद गीता शुड बी टेकन इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, भक्ति भाव से हमको भगवद गीता समझना चाहिए। और हमको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन ना तो कृष्ण से ऊपर है ना ही कृष्ण के बराबर है, और कृष्ण कोई बड़े मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है और कोई बड़े स्पेशल व्यक्ति भी नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है ना। कभी हम सोचते हैं कि कोई, कहीं से हम सुन लेते हैं कि कृष्ण जो है बड़े पावरफुल कोई व्यक्ति थे, ऐसा करके अलग अलग लोग अलग अलग प्रचार करते हैं। पर हमको इन सब चीजों से कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमको जितने स्क्रिप्चर्स है उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। तो कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवत गीता में हमको थियोरेटिकली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, और सबमिसिव स्पिरिट, बहुत ही विनम्र भाव से हमको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद इस चीज पे कितना टाइम लगा रहे हैं, है ना, और हम इस क्लास में हम कितना इस बात को डिस्कस करें कि हमारा मूड क्या होना चाहिए भगवत गीता समझने का।
क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पर हम भगवत गीता समझने में असमर्थ हो जाएंगे। वी विल फेल टू अंडरस्टैंड भगवत गीता अगर हमारा मूड राइट नहीं है। तो भगवत गीता का पर्पस क्या था? डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम नेसाइंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इस भौतिक जगत के अंधकार से हमको बाहर निकालना है। आपको लगता है क्या हम लोग अंधकार में हैं, या मजे हैं बहुत यहाँ पर? लगता है कोई अंधकार है? लगता है ज्ञान का अंधकार है? नॉलेज हमारी, वी आर लैकिंग इन नॉलेज, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है वी आर लैकिंग इन क्लैरिटी, हमको कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज का? ऐसे तो सब अच्छा ही है, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप हाउ आर यू, तो बोलते हैं वी आर फाइन, वी आर वेरी गुड। यस, वी आर गुड, दैट इज कृष्णाज मर्सी दैट वी आर, हमको ऐसा लगता है कि वी आर गुड। बट जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजें तो हमको फ्री मिली हुई हैं, इससे हम कभी भी बच नहीं सकते, है ना? तो जो अंधकार है वो एक्चुअली सबसे पहले हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। हम कौन से अंधकार में है? हम ज्ञान, मतलब हम लोग ऐसे अंधकार में हैं जिसे हमें ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए हमको वहां उस अंधकार से बाहर निकलने के लिए। तो हर व्यक्ति जो है, ही इज फुल ऑफ, एवरी पर्सन इज फुल ऑफ डिफिकल्टी एंड एंजाइटी इन द मटेरियल वर्ल्ड। वी आर पुट इनटू असत, दैट इज टेम्पररी, बट वी आर इटर्नल। हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, अभी मेरे को ये टेम्पररी बॉडी और टेम्पररी सिचुएशन में मैं हूँ, पर जो मैं हूँ, जो मैं सोल हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है, मेरा नेचर इटर्नल है ना? एक्चुअली हम लोग डेथ से क्यों डरते हैं, आपको मालूम है? कई लोग, हम लोग डेथ से हम क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि वो हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर क्या है? हमारा नेचर है इटर्नल। डेथ जो है हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हमारे सोल के लिए कोई नेचुरल चीज नहीं है ना? इसीलिए हमको अंदर से ऐसा डेथ के नाम से घबराहट होती है कि डेथ हो जाएगी, या इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ये सोल का स्वभाव नहीं है ये। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जब इतनी सारी सफरिंग्स हैं और जो व्यक्ति जो है जिज्ञासा करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना शुरू करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहले भगवान क्या कर रहे हैं? रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ना बहुनाम जन्मा नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो आज आप देखिए, अभी आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोग होंगे इधर उधर घूमने निकले होंगे, दिवाली की शॉपिंग हो रही होगी, पर आप लोग बैठ के यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं, आप लोग, है ना? आप लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं। सो दिस इज नॉट, हम लोग कितने जने हैं आज? शायद यहाँ पे 6-7 जने हैं हम लोग। सो दिस इज नथिंग लाइक ऑर्डिनरी। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि हर किसी के मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा आती है। दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दिस इज वेरी यूनिक। प्रभुपाद बोलते थे कि प्लास्टिक की दुकान पे तो भीड़ लगती है, पर डायमंड की शॉप पे कोई कोई लोग ही जा सकते हैं, राइट? है ना माता जी, टीना माता जी? प्लास्टिक की दुकान पे अभी चले जाएंगे दिवाली के टाइम पे, खड़े होने की जगह नहीं होगी, कोई बाल्टी ले रहा होगा, कोई कुछ ले रहा होगा, कोई कुछ ले रहा होगा, पर डायमंड शॉप पे कुछ ही 1-2 लोग होंगे जो डायमंड्स ले रहे होंगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है? उसको सिर्फ स्टडी नहीं, हमको सिर्फ रीड नहीं करना, हमको उसको एक्सेप्ट भी करना, अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करनी है। तो भगवान जो है वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और भगवान इसीलिए अर्जुन के माध्यम से हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या अर्जुन को, बिल्कुल भगवान का मित्र थे अर्जुन, क्या उनको ये सब मालूम नहीं था? नहीं, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के पार्षद थे, भगवान के इटर्नल मतलब इटर्नल संगी थे भगवान के। वो, उनको ये जरूरत नहीं थी ज्ञान की, पर भगवान ने उनको ऐसे मोह में, हम कभी भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा, अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, है ना? मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति बोलेगा ये तो अर्जुन ऐसा बोल रहा है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जब अर्जुन ये बात कंट्रोल नहीं कर सकते, और तर्क की बात नहीं होती कि ये बात सही है कि गलत है, इस पर डिस्कशन हो। ये बात जो भगवत गीता में बोली जा रही है वो हर एंगल से वो सही ही होती है, बस वो है कि हमारी रियलाइजेशन कितने डिग्री और कितने परसेंटेज तक पहुंची है।
है ना। कभी होता है हम जल्दी रियलाइज कर लेते हैं गुरु और भगवान की कृपा से, और कभी होता है जीवन में बहुत कोई लेट हम चीज रियलाइज करते हैं। तो बस उतना समय का ही दिया जा रहा है। ये पूर्ण ज्ञान है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब ये किसी पुरुष ने नहीं दिया, ये किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ने नहीं दिया, ये भगवान ने दिया है। कृष्ण ने हमको ज्ञान दिया है। हमारी जो इंद्रियां है वो इनकम्प्लीट है, तो हम उससे जो भी ज्ञान देते हैं और लेते हैं, भगवान क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और हम शुद्ध शुद्ध भक्तों कर रहे हैं हम। और क्या होता है, बार बार सुनने से धीरे 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 बूंद बूंद हम लोग उसको रियलाइज करना शुरू करते हैं। हम नहीं ऐसा सोच सकते कि एक बार ही हमने भगवत गीता पूरी पढ़ ली, 700 श्लोक पढ़ गए, बस हो गया, मुझे पूरा समझ आ गई भगवत गीता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको हम पढ़ते हैं और गुस करते हैं, और उसमें से भी कुछ जो हम अपने जीवन में 5 मेन टॉपिक्स हैं जो हम यू कैन राइट डाउन: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें से 4 चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, भगवान भगवान ही है, और जो जीव है वो जीव ही रहता है, वो कुछ चेंज नहीं होता। प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल नेचर है, वो चेंज नहीं होता, और समय काल कभी चेंज नहीं होता। इन 5 चीजों में से एक चीज है जो चेंज होती है, वो है कर्म। जो हमारी जो एक्टिविटी होती है या जो कर्म होता है वो चेंज होता है, और हम उसको चेंज कर सकते हैं ना। तो हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हम उससे अपने पूर्व जन्म के सभी कर्मों को हम जलाकर नाश कर सकते हैं, और आगे अब जो कर्म करते हैं उससे हम अपना आगे की जो हमारी जर्नी है उसको भी हम राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको भी हम सफल बना सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे भगवत गीता में। तो ईश्वर देखते हैं, ईश्वर। ठीक है, आप में से कोई रीड करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग की भी पार्टिसिपेशन रहेगी। तो ओके, टीना माता जी, आप ये फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड करिए, ईश्वर। ईश्वर गॉड कंट्रोलर, सुप्रीम गॉड हेड और कृष्णा और ब्राह्मण और सुप्रीम कंट्रोलर और परमात्मा और सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड इट स्ट्रेचेस ऑल living entities are same as Lord in equality, not quantity. Material nature, kala are working under directions of Lord. Example, cosmic nature, automobile, etc. थैंक यू माता जी। तो सुप्रीम गॉडेड कृष्णा जो है वो ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जो लिविंग एंटिटीज हैं वो भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना। तो हम जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है पहले भी कि गोल्ड का एक ब्रिक और गोल्ड का एक छोटा कण, वो क्वालिटी वाइज तो सेम है पर क्वांटिटी वाइज सेम नहीं है। जैसे कि समुद्र और समुद्र की बूंद, तो दोनों सॉल्टी हैं। अगर आप उसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे तो दोनों का केमिकल, अगर आप एक बकेट ले आओगे समुद्र में से और एक छोटी बूंद ले लोगे तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है पर क्वांटिटी वाइज वो सेम नहीं है। ऐसे ही समुद्र और एक छोटी बूंद में भी क्वांटिटी का फर्क है, जो कि भगवान और जीव में भी यही फर्क है। क्वालिटी वाइज सेम है पर क्वांटिटी वाइज एकदम डिफरेंट है। तो क्वालिटी वाइज जैसे भगवान अगर सच्चिदानंद है, तो ऐसे ही जो हमारे जो सोल है, मतलब हम जो सोल है वो भी सच्चिदानंद ही है, बट क्वांटिटी डिफरेंट है। मटेरियल नेचर जो भौतिक प्रकृति है, और काल जो है, दे वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो ये तो हम जो हमारा 6 डे का कोर्स था वहां पे भी आपने देखा था कि किस प्रकार से जो पूरा जो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, चाहे हम अगर छोटे में देखें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है या और जो मटेरियल नेचर है, कितना सिस्टमैटिकली डिजाइंड और कितना सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। तो ये सारे भगवान के निर्देश में सारा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर कोई देख सकता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल देते हैं ऑटोमोबाइल का या कार का, कि कोई देखेगा बच्चा तो बोलेगा कार खुद से चल रही है, पर उसके अंदर ड्राइवर है जो चला रहा है, और वो ड्राइवर भी उसके अंदर, गाड़ी के अंदर इंजन है जिस वजह से वो गाड़ी चल पा रही है। तो कोई समझदार व्यक्ति है वो देख सकता है कि उसके अंदर एक इंजन है जिसकी वजह से जो पावर दे रहा है और जिसकी वजह से ये गाड़ी मूव कर पा रही है।
तो ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग है। जीव कौन होता है? जीव जो है, हम लिविंग एंटिटी जो है उनको जीव बोलते हैं, एंड दे आर कंट्रोल्ड एंड कंडीशनड है। तो हम जो है भगवान के निर्देशन के अंदर सारा कार्य हो रहा है, और हम कंडीशनड है, मतलब हम भौतिक प्रकृति और 3 गुणों के अंदर हम लोग बंधे हुए हैं। तो ये जो 3 गुण हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब आपको ये 3 गुणों के बारे में पता चलेगा तो आप बहुत बारी ऐसा होगा कि आप खुद को एनालाइज करेंगे कि अभी मैं कौन से गुण में हूँ, अभी मैं सतोगुण में हूँ, रजोगुण में हूँ कि तमोगुण में हूँ, और उससे आप उठने का भी प्रयास करेंगे कि कैसे हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे हम। तो जीव जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है, हम इसको कवर कर चुके, और क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। अब कोई ये पूछ सकता है कि हम तो बोलते हैं लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, है ना, लॉर्ड कृष्णा, तो क्या ये सब सेम है? हम तो गणेश को भी बोलते हैं लॉर्ड गणेशा, शिव जी को भी बोलते हैं लॉर्ड शिवा, और भी किन्हीं को हम लॉर्ड बोल देते हैं। ये भी लॉर्ड है, ये भी लॉर्ड है, पर छोटे छोटे एरियाज में लॉर्ड है, या अपने अपने डिपार्टमेंट में लॉर्ड है ना। लॉर्ड शिवा का क्या काम है? एनिलेशन। जब भगवान लॉर्ड शिवा का काम है विनाश करना। गणेश जी का क्या काम है? गणेश जी को सेवा दी गई है, काम भी नहीं बोल सकते, सेवा दी गई है भगवान द्वारा। क्या सेवा है उनकी? विघ्न को विनाशक करते हैं गणेश जी। पर वो कहाँ से, उनके पास पावर कहाँ से आती है? ये उनको लॉर्ड नरसिम्हा, जो नरसिम्हा भगवान है, ये पावर उनसे आती है। तो एक्चुअली जो सोर्स है सारे पावर का वो कृष्ण है, और उनसे ये जो है छोटी छोटी क्वांटिटी में जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। इसलिए ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के सब लोग लॉर्ड्स हैं। जैसे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं ना, कोई आप समझो कि फाइनेंस हेड है, कोई रिक्रूटमेंट हेड है, ऐसे अलग अलग हेड्स होते हैं। तो ऐसे ही ये जो हेड है, तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, इसलिए इनको लॉर्ड का नाम दिया जाता है। पर ईश्वर जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वो केवल और केवल कृष्ण है। कभी भी शिव जी को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं बोला जाता, या कभी भी गणेश जी को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं बोला जाता। तो कृष्ण जो है वो ही केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे चलते हैं। प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि प्रकृति जो है इंफीरियर, इसमें हम थोड़ा हम बात करेंगे कि प्रकृति 2 प्रकार की होती है, पर अभी थोड़ा सा हम बस इसको टच करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पर आगे बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। इंफीरियर प्रकृति या इंफीरियर नेचर, बिकॉज उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ठीक है, जो भी भगवान की जो प्रकृति है जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर प्रकृति। इटर्नल बट समटाइम मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होती, वो इटर्नल है, हमेशा वो रहती है, पर कभी कभी प्रकट होती है, कभी कभी अप्रकट होती है। जैसे बादल है, बादल होते हमेशा है, पर कभी कभी प्रकट होकर बारिश दे देते हैं, और कभी कभी अप्रकट हो जाते हैं। ठीक है, और कृष्णा जो है, केवल कृष्णा जो है वो एंजॉयर है। प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान की अध्यक्षता में चलती है, अधीन है, और उसको स्त्रीलिंग के रूप में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रकृति जो स्त्रीलिंग है। और भगवान जैसे बोलते हैं शक्ति, मतलब शक्तिमान और उसके शक्ति, एक होता है शक्तिमान और उसमें से आती है शक्ति। तो जो शक्ति होती है वो स्त्रीलिंग होती है, वो फीमेल उसका वो यूज करते हैं हम। तो ऐसे ही जो भगवान है वो शक्तिमान है, और जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है। और कंट्रोल कौन करते हैं? जैसे हस्बैंड है और वाइफ है, तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वाइफ चलना चाहती है ना, या चलती है। तो कंट्रोल बाय लॉर्ड, एंड भगवान जो है वो सुप्रीम इंजॉयर है। तो यहाँ पर 3 गुणों का वर्णन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। हालांकि वो भगवत गीता से डायरेक्टली मतलब था वो रिलेटेड, पर हमने कुछ श्लोक ही उठाए थे भगवत गीता का, बट वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह हम उसको, उस ज्ञान को हम यूज कर पाते हैं। तो 3 गुण होते हैं। तो सतोगुण दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण विच इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। काल होता है जो टाइम होता है, और ये इन तीनों गुणों के ऊपर होता है। कर्मा होता है जो हम इन गुणों में जब बन जाते हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल से भी ब्रीफ में मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, कि सतोगुणी व्यक्ति, जैसे सुबह जल्दी उठना सतोगुण का लक्षण है। ठीक है, जो मॉर्निंग का टाइम है वो सतोगुणी टाइम है। सतोगुणी भोजन भी सतोगुणी हो सकता है
हम जो खाते हैं वो भी सतोगुणी हो सकता है, वो रजोगुणी भी हो सकता है। किसी को बहुत स्पाइसी फूड पसंद है, वो रजोगुणी है। तामसिक मतलब मांस मच्छी ये सब तामसिक भोजन है ना, अल्कोहल ये सब तामसिक है। सतोगुण जो होता है, हमें मिनिमम हमको भक्ति शुरू करने के लिए हमको सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तब हमारा, जैसे प्लेन होता है, प्लेन कहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं? प्लेन ऐसे नहीं है कि यहाँ पे खड़ा है और प्लेन ऐसा ऊपर होने लग गया, नहीं ऐसा नहीं है। प्लेन होगा तो प्लेन क्या करेगा, पहले उसको रनवे चाहिए प्लेन को, है ना, प्लेन को रनवे चाहिए, वो बहुत देर तक आगे भागता है और फिर वो टेक ऑफ करता है। तो इसी प्रकार जो सतोगुण है, हमको पहले पहले, अगर हम तमोगुण में हैं, तमोगुण से हमको रजो पे आते हैं धीरे धीरे, और रजो से सतोगुण पे आते हैं। और कभी कोई ऐसा व्यक्ति हो सीधा तमो से वो सतोगुण में भी आ सकता है भक्तों की कृपा से और भक्तों के संग से, है ना। तो सतोगुण में जब हम आ जाते हैं तब हमारी भक्ति की शुरुआत होती है वहां से। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ना दारू पीता है, मांस मच्छी खाता है, तो वो आप, क्योंकि उसके अंदर दया भाव नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है किसी जीव के प्रति, तो उसके लिए नाम जप करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम बहुत देर से सो के उठते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा भगवान के नाम करने में भी हमको मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सुबह का टाइम निकल गया। जो सुबह जो सतोगुण का टाइम था, अगर वो हमारा निकल जाता है और धूप आ जाती है, रजोगुण शुरू हो जाता है, तो हमें यही लगता है अब ये काम है, वो काम है, अभी हमें जल्दी जल्दी ये सारा काम है, और पूरा दिन हमारा फिर ऐसा ही निकलेगा। फिर रात तक आपको लगेगा कि अरे मैं तो माला ही नहीं कर पाई, मेरी तो माला ही नहीं हुई, है ना। और जो सुबह आपकी आराम से 16 माला हो जाएगी, अब दिन के बाकी जो सुबह जो 2 घंटे आपको लगेंगे, दिन के बाकी 22 घंटे भी लगा दोगे तो आपको इतना हैवी लगेगा वो 16 माला, आपको लगेगा कि ना बहुत मुश्किल है ये करना। तो कोशिश करके हमको जो मॉर्निंग का जो टाइम है हम उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अगर हम सीरियस होना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मोड्स के, जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये हम, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरा टाइम सतोगुण में रहेगा या कोई पूरा टाइम रजो में रहेगा या पूरे टाइम तमोगुण में रहेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशंस में भी रहे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वैसे तो सतोगुण में रहता है पर कभी कभी तमो में भी चला जाता है, कभी कभी रजो में भी चला जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस ये चलते रहते हैं, पर हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपने आप को सतोगुण पे हम रखें। एक्चुअली तो ये तीनों जो है ये बंधन है ना। एक इग्नोरेंस जो तमोगुण है वो लोहे की चेन है, जो रजोगुण है वो चांदी की चेन मान लो आप, और जो गुडनेस जो है, जो सतोगुण है वो सोने की चेन है, पर है तो सारी चेन ही, है ना। तीनों जंजीरें ही है तीनों ही। तो हमको ये तीनों से मुक्त होना है और हम तीनों से ऊपर शुद्ध सत्व में हमको जाना है, जहाँ पे ये तीनों गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। और बहुत ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। हमारे पास कलयुग में एक ऐसी हमको दवाई दी हुई है, ऐसी औषधि दी गई है कि जहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल इतना सब कुछ इजी है कि ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र हम इस चीज को पॉसिबल हम बना सकते हैं, है ना। जस्ट होल्ड ऑन, निमाई प्लीज शट द डोर। तो ये तीनों, एक सेकेंड में डोर क्लोज कर दूंगा। सॉरी, हरे कृष्णा। तो ये जो तीन जो गुण है, तो ये हैं तो तीनों ही जंजीरें, तो हमें कोशिश करके इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की। शुद्ध नाम हम जप करते हैं भगवान का, तो ये हमारे लिए काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। भक्तों का संग करने से, भगवान की सेवा करने से, नाम जप करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से हम इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को भी हम अचीव कर सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोड्स अंडर द कंट्रोल एंड परव्यू ऑफ इटर्नल टाइम, दे आर द एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड द कर्मा। अब कोई ऐसा बोल सकता है, भगवान से अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, पर ये कौन है जो मेरे से, या क्या है जो मेरे से बलपूर्वक पाप करवाता है। तो इसके उत्तर में भगवान बोलते हैं जो तीनों गुण है ये, है ना, सतो रजो तमो, ये जो है ये व्यक्ति से पाप कराते हैं। तो अर्जुन कोई पापी व्यक्ति नहीं था, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, ये हमारे लिए पूछा जा रहा है कि हम नहीं करना चाहते हैं, हम तो अच्छे बनना चाहते हैं, फिर भी हमसे कोई गलत काम करा रहे हैं, कौन है वो, ऐसा कौन है। तो भगवान बोलते हैं, वो बोलते हैं कौन है जो मेरे से बलपूर्वक, फोर्सफुली मेरे से ऐसा करवा रहा है।
तो इसके उत्तर में भगवान उत्तर देते हैं कि जो तीनों गुण हैं वो हमसे एक्टिविटीज करवाते हैं। जैसे कोई चोर है, उसको पता है कि चोरी करना गलत है, पर फिर भी वो चोरी करता है ना। ऐसा होता है ना, चोर को मालूम है कि ये काम गलत है, फिर भी वो कर बैठता है। या और भी बहुत सारे कोई गलत काम होते हैं, व्यक्ति को अंदर से तो पता होता है कि ये गलत है, फिर भी वो ऐसा काम कर बैठता है। तो कौन है उससे जो करवा रहा है? ये तीनों गुण है। कोई व्यक्ति जो तमोगुण में ज्यादा है, उसको पता है कि ना दारू पीना गलत काम है, पर वो क्योंकि वो तमोगुण में है, वो ये करेगा, वो क्योंकि वो तमोगुण में है। अब कोई तमोगुणी व्यक्ति कैसे ऊपर उठेगा, वो कैसे रजो में आए, रजो से सतों में आए? तो धीरे धीरे भगवान का नाम अगर जप करना शुरू कर देता है, जो कि थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट है, पर भक्त के संग करने से तो उसका डेफिनेटली प्रोग्रेस हो जाता है उसका। और कुछ उसको सुकृति मिल जाए, कभी भगवान का प्रसाद मिल गया, भगवान का कोई महाप्रसाद में पुष्प मिल गया, आरती ले ली उसने, तो ऐसे जब उसकी सुकृति भी इकट्ठी हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। तो कर्मा जो है इटर्नल नहीं होता, कर्मा जो है वो चेंज हो सकता है हमारा। तो हम जैसे कुछ भक्त ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मेरा ये कर्म ही है कि मुझे इस लाइफ में सफर करना ही है, तो फिर मैं क्यों नाम जप करूं? कोई ऐसे पूछ सकता है कि जब ये फिक्स्ड ही है, किसी ने मेरे से पूछा था ये प्रश्न कि जब ये फिक्स्ड है कि ना मेरे कर्मों के अकॉर्डिंगली मेरे को ऐसा ही मेरे को मिलना है सारा कुछ, तो मैं फिर क्यों इतना एफर्ट लूं सब चीजें, मतलब क्यों मैं नाम जप करूं? तो मैं यही बताना चाहूंगी कि फिक्स नहीं है, कर्मा फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म किया हुआ है उसको हम जला सकते हैं, उसको हम नाश कर सकते हैं। जिस बुरे कर्म की वजह से अगर हम कुछ भी कष्ट हम पा रहे हैं उसको हम फिनिश कर सकते हैं, नलिफाई कर सकते हैं, और हम आगे भगवान का नाम जप करके अपना आगे की जो हम अपना जीवन है, हम अपने अभी भी जब तक हम इस शरीर में तभी भी और आगे भी जो हमारी जर्नी है उसको भी हम परफेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आई थिंक अब आगे जो ये टॉपिक है, आगे ये आता है कि लॉर्ड भगवान और जीव में क्या अंतर है, और इसके बाद क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड भक्ति। ठीक है, तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड, कोई कोई प्रश्न है आपको, कोई डाउट है? क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे ही हैं, क्वेश्चंस आएंगे हमारे माइंड में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मा। हमारे कर्मा का नाम सुनते ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यस टीना माता जी, आप हैंड रेज, आप बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए, और सॉरी म्यूट कर लीजिए। ओके, आई एम म्यूटेड फ्रॉम यू। ठीक है, टीना माता जी बताइए, आप भी म्यूट हो गए क्या? एक सेकेंड। यस टीना माता जी। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना कि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, तो हम ये हाँ दंडवत प्रणाम वर्ड यूज हाँ करते हैं। तो जो नॉन डिवोटी से मेरे जो हाँ टीचर्स वगैरह है, तो मैंने उन्हें भी यही बोलती हूँ, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो वो बोलते हैं कि आप हमें दंडवत प्रणाम मत हाँ। बोलो, हमारे यहाँ जो लोग मर जाते हैं ना उन्हें बोलते हैं। तो ये हम तो मैंने फिर मुझे इनमें एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप ये हम दंडवत प्रणाम क्यों बोलते हैं इसमें? वैसे तो दंडवत प्रणाम हमसे कोई सीनियर होता है, आप उनको केवल हरे कृष्णा बोलो। दंडवत प्रणाम का मतलब होता है जब हम डंडे के जैसे हम सामने गिर जाते हैं, जब दंड होता है ना, डंडा, हाँ यस माता जी, डंडा अगर हाँ। आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे गिरेगा, नीचे ठक करके जाके गिरेगा। तो दंडवत प्रणाम तो एक्चुअली हम सीनियर सीनियर डिवोटीज होते हैं या प्रोपाट डिसाइपल्स है, गुरुजन है, तो उनके सामने हम दंडवत प्रणाम कहते भी और बोलते भी हैं। जरूरी नहीं सीनियर ये आपका भाव है, पर आप टीचर्स हैं जो कि कुछ जानते नहीं है, तो उनको दंडवत प्रणाम कहने का उनको समझ भी नहीं आएगा, और अगर वो उस बात से ऑफेंड हो रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। आप केवल उनको हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलते बोलते ही उनको बहुत सुकृति मिल जाएगी, यस माता जी। केवल हरे कृष्णा बोलने से। ठीक है, दंडवत प्रणाम का अर्थ शायद आपको भी नहीं मालूम था कि दंडवत प्रणाम क्यों बोला जाता है ना? दंडवत प्रणाम का अर्थ आपको मालूम था? नहीं। हाँ, नहीं मालूम था। तो दंडवत प्रणाम मतलब जब हम किसी को डंडे के अच्छा जैसे गिर जाते हैं उनके सामने, इसलिए हाँ यही मतलब होता है। अच्छा। हरे कृष्णा। और कोई किन्हीं का कोई प्रश्न? दिनेश सर हरे कृष्णा। निकिता मैम है कि दिनेश सर है? ठीक है, तो एंड करें हम यहाँ पर।
निभा माता जी आज्ञा है? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ।